अब पेज कैसे क्रिएट करते हैं और फिर ये ऑप्टिमाइजेशन किस बला का नाम है, और पेज से रिलेटेड और कौन सी अहम सेटिंग्स है जो आपने करनी है, और पेज किसी और के इख्तियार में देना। किसी को पहले एडमिन एक्सेस, एडिटर एक्सेस होते थे, अब कौन से एक्सेस है और कैसे हमने इन चीजों को मैनेज करना है, कितनी एक्सेस किसी को देनी चाहिए कितनी नहीं, इस पे जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को पेज के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को हम पेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका हमें क्या फायदा हो जाता है कि हम फिर एक ही जगह इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों से एक साथ पोस्ट वगैरह कर सकते हैं और एक ही जगह उनकी कमेंट्स की रिप्लाई वगैरह भी दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो पहले मैंने जितनी बातें बताई, मार्केट रिसर्च, ये आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह से ये पूछना है कि मैं मार्केट रिसर्च में कौन कौन सी चीजें मैंने करनी है। इसी तरह आप ये कंपटीटर एनालिसिस में भी देख ले कि कंपटीटर एनालिसिस में कौन कौन सी चीजों की मैं एनालिसिस करूं। इसी तरह आप ये नेम रखने के हवाले से, ब्रांड की रजिस्ट्रेशन के हवाले से और ये डोमेन वगैरह के हवाले से आप एआई से अच्छी तरह मालूमात ले ले, आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की मालूमात मिल जाएंगी। और जो अभी मैंने इशारों में बात की हुई है, आप इसको तफसील से देख लीजिएगा ताकि जब आप पेज क्रिएट करने पे आए तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो। पेज कंप्यूटर से कैसे क्रिएट करते हैं वो तो मैं रोजाना क्लास में स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ से, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता, तो मोबाइल से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लैपटॉप की व्यू है, अगर आप इसी व्यू को अपने मोबाइल में चाहते हैं तो आप क्रोम में जाएं और वहां पर राइट साइड पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगी डेस्कटॉप व्यू की, उस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल यही व्यू आ जाती है जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो सारे ऑप्शन आपको उसी तरह वहां नजर आएंगे। वरना मोबाइल में चीजें सिर्फ यूआई बदल हो जाती हैं, यूजर इंटरफेस, आप कहीं और जगह से इन चीजों के एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, पेज क्रिएशन के लिए आपके पास एक तो यहाँ पर ये पेजेस का ऑप्शन होता है, यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने पेजेस होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, और फिर आप यहीं से क्रिएट न्यू प्रोफाइल पेज पे क्लिक करके एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर है, नीचे जाकर यहाँ पर पेजेस, इस पे आप क्लिक करते हैं तो भी आप वहीं तक पहुंच जाते हैं और ये आपके सारे पेजेस आ जाते हैं। और इसके अलावा फिर आप नया पेज क्रिएट करते हैं तो यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल पे आपको सिर्फ ये प्लस की निशान नजर आएगी तो वहां पर आप क्लिक कर लेंगे और आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, एक है पर्सनल प्रोफाइल की और एक है पब्लिक पेज की। ये पर्सनल प्रोफाइल भला कौन सी चीज है? एक तो है हमारी फेसबुक की जो आईडी है, जो फेसबुक प्रोफाइल, ये वाली क्या चीज होती है? आप सबको मालूम है कि बहुत सारे लोग फेक आईडीज बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने असल नाम के साथ लोगों के सामने नहीं आना चाह रहे होते तो वो किसी और नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं, मेल फीमेल के नाम से बना लेते हैं और फीमेल मेल के नाम से बना लेते हैं, इस तरह से। और फिर वो वहां पर अपने ख्यालात का इजहार खुलकर कर रहे होते हैं। अब उससे मसला ये होता था कि जब आप किसी और नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं और कल को उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाती है और फिर आपको वेरिफिकेशन करनी होती है तो फेसबुक आपसे सीधा सीधा आईडी कार्ड मांग रहा होता है। जब आप आईडी कार्ड देते हैं, आपके आईडी कार्ड का नेम और आपकी पेज की नेम मुख्तलिफ हो तो वो कहते हैं कि ये प्रोफाइल आपकी नहीं है और वो रिजेक्ट हो जाती है। आपके वेरिफिकेशन के बाद आपको वो प्रोफाइल नहीं मिलती, आइंदे के लिए भी वो फ्रीज हो जाती है, लॉक हो जाती। तो फेसबुक ने देखा कि लोग तो बाज नहीं आ रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, तो ये एक नई चीज उन्होंने मुतारफ की कि आप एक प्रोफाइल अपने नाम से बनाएं और इसके अलावा आप जितने प्रोफाइल बनाना चाहें, जितने का तो पता नहीं कितने आप बना सकते हैं, लेकिन आप मजीद प्रोफाइल्स बना सकते हैं और ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। वैसे अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, इदारे का नाम अपने प्रोफाइल का रखना चाहें तो फेसबुक को जब भी पता चल जाता है कि आप किसी इदारे की, किसी बिजनेस की नेम
आईडी की रख रहे हैं तो वो अलाउ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ से आप फेसबुक आईडी की तरह एक प्रोफाइल बना सकते हैं और किसी भी नाम से बना सकते हैं, और उस पे ये फ्रेंड्स और फॉलोअर्स और इस तरह की सारी सीन चलते हैं। तो आप अपनी बिजनेस के लिए इसी नाम से वो एक बना सकते हैं। कई लोगों का ये है कि वो कहते हैं प्रोफाइल पे हम एंगेजमेंट अच्छे से लेके आ सकते हैं, पेज भी मुश्किल होता है, तो ये वाला प्रोफाइल आप अपनी बिजनेस के लिए बना सकते हैं। ये एक आईडी की तरह होता है, यहाँ से आप गेट स्टार्टेड करते हैं, बाकी आप नाम वगैरह वो सारी इसी तरह देते हैं जिस तरह प्रोफाइल के लिए होता है। तो लेकिन यहाँ हम वो प्रोफाइल नहीं बना रहे हैं, हम पेज बना रहे हैं। और पेज हमारी क्या होगी, पब्लिक पेज होगी। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये बिजनेस के लिए है। बिजनेस में क्या होता है, जब आप अपने प्रोफाइल पे कोई लिंक देते हैं या आप कांटेक्ट नंबर देते हैं, तो आपकी उस पोस्ट की जो रीच होती है उसको मौत पड़ जाती है। जो आपका बिजनेस पेज होता है उस पे आपको ये इश्यूज तो नहीं होते, लेकिन एक मसला और आ जाता है, और वो मसला ये है कि जब भी फेसबुक को पता चल जाता है कि इस पेज से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक भी बिजनेस मोड में आ जाता है, और वो कहते हैं जब आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उन पैसों में मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। फिर वो आपको बार बार आपकी रीच घटा देता है, और आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट, रीच, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, ताकि आप पैसे खर्च करके फेसबुक का हिस्सा निकाल के आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी बिजनेस करने का मौका दें। इसलिए पेज पे को ग्रो करना ये मुश्किल हो जाता है फिर, कि वो भी बिजनेस कर रहा होता है और आपने भी करना होता है। बहरहाल इन चीज़ों को फिर बाद में देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पब्लिक पेज को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो भी नाम सेलेक्ट किया हुआ होगा वो नाम आपने सेलेक्ट कर देना है। नाम आप चैट जीपीटी के से इस हवाले से भी आप कोई मशवरे वगैरह कर सकते हैं कि मुझे 800 10 500 नाम सेलेक्ट सजेस्ट करके दे दें, ताकि मैं उनमें से कोई पसंद करूं। तो कोई भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप एसएमएम सर्विस दे रहे हैं, रिसर्च वगैरह आपने करनी है, मैं बस रेंडमली एक वो बना रहा हूँ एसएमएम सर्विसेज। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ रही है कि कैटेगरी रिक्वायर्ड। कैटेगरी आपकी क्या होगी ये बताना फेसबुक को ज़रूरी है, ताकि ये मुतल्लिका लोगों को आपकी पेज को फिर रिकमेंड करें। अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग वगैरह वो कर रहे हैं तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज आपकी हो सकती हैं, इस तरह आप मार्केटिंग का भी मार्केटिंग एजेंसी हो सकती हैं। और यहाँ से आप ऑनलाइन सर्विसेज का मैं देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो सोशल मीडिया एजेंसी। ये चीज़ें इससे रेलेवेंट है। अगर आपको यहाँ ये कैटेगरी अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड समझ नहीं आ रही, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। एआई आपको बता देगा कि आपकी पेज के लिए कौन सी कैटेगरीज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं बायो। अब बायो में क्या लिखना चाहिए, तो ये बड़ी मुख्तसर होती हैं। कभी कभार तो हम यहाँ पर बस सिर्फ ये लिख लेते हैं कि एसएमएम सर्विसेज, और इसके साथ हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग या सोशल मीडिया पोस्टर सर्विसेज और पेड एड्स, ऐसे लिख लेते हैं। या हम यहाँ पर अपनी जो स्लोगन होता है वो लिख लेते हैं। जो आपकी ब्रांड की स्लोगन होती है, जैसे टेलनार वालों की है टाक शाक बातों बातों में, और इसके अलावा जो फोन वाले तुम ही तो हो, इस तरह से। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और इस तरह आप अपनी सर्विसेज भी डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं और हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जिन्होंने पहले से पेजेस बनाई हुई है तो वो परेशान ना हो, बाद में हम इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आप ये आपको एक ओवरव्यू भी दिखा रहा है कि ये आपका पेज नज़र कैसे आएगा।
तो यहाँ पर आपकी लोगो आएगी, यहाँ पर वो पोस्टर आएगा, बैकग्राउंड पिक्चर, और यहाँ पर ये आपका नाम नजर आ रहा है, और जो बायो आपने ऐड की वो नजर आ रही है। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो मोबाइल पे ये ऐसे नजर आएगी, ये फॉलो बटन, मैसेंजर, और ये चीजें अभी के लिए हमने वो कर दी है। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमने सबसे पहले सेलेक्ट की थी, तो वो यहाँ पर नजर आ रही। यहाँ पर आप अपना वेबसाइट दे देंगे अगर मौजूद है तो, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, smmservices.com। और यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर या जो भी आपका नंबर हो वो नंबर आप दे देंगे, मैं नहीं दे रहा। यहाँ पर आप ईमेल लिख देंगे, smmservices.pk@gmail.com, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर आप अपनी लोकेशन लिख देंगे जहाँ पर आपकी बिजनेस है। और यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज यहाँ ऐड हो रही है। और ये कहाँ पर है, टाउन कौन सी है, सिटी कौन सी है, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट कोड कौन सी है ये आप गूगल कर सकते हैं अपने इलाके की। पेशावर की 25,000 है, मैं निकाल लेता हूँ। आप किस वक्त अवेलेबल होंगे, तो ऑनलाइन सारे कामों के लिए हम ऑलवेज 24/7 काम होता है, तो ये आप ऑलवेज कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट जाते हैं, और साथ साथ आप यहाँ देखिए कि आपकी पेज की जो हेल्थ है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है जब हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ये जो हम कुछ कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये लफ्ज जरा फैंसी है, वैसे ये बस पेज की अच्छे से सेटिंग करने को कहते हैं। और ये अगर आप फाइवर पे देखेंगे तो सिर्फ इसी काम के, पेज के बनाने और इसकी अच्छे से सेटिंग करने के लोग 4-5 हजार से लेके 36-40-60 हजार तक रुपए लेते हैं। देख लीजिएगा। अभी हम उस पर नहीं जाते ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चीजों को देख सकें। अब यहाँ पर क्या चीज आ रही है कि ऐड प्रोफाइल पिक्चर, और इसके बाद ऐड कवर फोटो। ये दो चीजें आप कहाँ से वो करेंगे, अभी के लिए हम इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तैयार नहीं है। वैसे यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, लोगो अपलोड कर लेंगे। वो लोगो मैं यहाँ देख लेता हूँ, लोगो आपकी पिक्चर भी हो सकती है। यहाँ पर आप लोगो अपलोड कर लेंगे जो यहाँ नजर आएगी। और यहाँ पर आप ये बैकग्राउंड में ये फोटो अपलोड करेंगे। मैं देख लेता हूँ कहीं पर अगर तैयार मिल जाए। ये मेरे पास एक है, तो मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। ये पहले से आपने डिज़ाइन किए होंगे, अगर डिज़ाइन नहीं किए होंगे तो आपने डिज़ाइन करने हैं कैनवा के ज़रिए, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कैनवा को भी मौका मिला तो एक्सप्लोर कर लेंगे, और ना वो आप खुद यूट्यूब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने एक अच्छा कवर फोटो बनाना है जिसपे आपके जो काम है वो अच्छे से नज़र आने चाहिए। और यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ आप देखते रहें कि पेज की जो हेल्थ है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट उसमें व्हाट्सएप एंटर कर देना है, और अगर अभी के लिए हम इसको स्किप कर लेते हैं तो बाद में हम इसको कनेक्ट कर सकते। यहाँ आपके पास इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है, आप एक साथ 1,000 लोगों को, 1,000 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। एक दिन 1,000 लोगों को इनवाइट करें, फिर अगले दिन इनवाइट करें, अगले दिन 5,000 फ्रेंड्स हो आपके तो उनमें से 50 फ्रेंड्स आपकी पेज को लाइक कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप कर लेते हैं यहाँ से ये नोटिफिकेशन वगैरह ऑन ही कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही अपने पेज के हवाले से आपके प्रोफाइल पे। और यहाँ से आप डन कर लीजिए। जो बेसिक सेटिंग थी वो हो चुकी है।